सरदार हीरा सिंह सरकौदी ने अपनी तलवार से जमीन पे एक लाइन खींची कि जो सिर देना चाहे, जो मरना चाहे, वही इस लाइन को पास करे, क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मलेरकोटले के थाने पे हमला करके थानेदार और उसके कुछ सिपाहियों को मार मुकाया। उसके बाद टिड़ी माराना मोहल्ला, जो कि कसाईयों का मेन एरिया था, पे हमला करके बुचड़ों के घरों पे हमला कर दिया। बालक बिशन सिंह ने इतनी जोर से कावन की दाढ़ी पकड़ी कि कावन की चीखें निकल गईं और साथ में जोर से चिल्लाया कि बिलिया हुण कहेगा मैं सतगुरु राम सिंह का सिख नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हो, ये है नामधारी शहीद स्मारक मलेरकोटला। मलेरकोटला में 66 फुट का बना हुआ ये खंडा दर्शाता है हमें कि कैसे गऊ और गरीब की रक्षा के लिए, कैसे जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शहादत ली जाती है या शहीद हुआ जाता है, और उसके लिए क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, ये सब कुछ दिखाने के लिए ये स्थान बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज पूरा इतिहास में लेके चलता हूँ और बताता हूँ ये जगह यहाँ पे क्यों है, ये स्थान यहाँ पे क्यों है, और क्या महत्ता है इस स्थान की, और इसके पीछे की लंबी कहानी क्या है। आपको पूरी कहानी बताता हूँ। वैसे तो इस कहानी का बेस उसी टाइम तैयार होना शुरू हो गया था जब पंजाब पे अंग्रेज का कब्जा हुआ था। पंजाब का शांतिमय माहौल देख के अंग्रेज से रहा नहीं जा रहा था। किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से पंजाब का माहौल ख़राब करने की अंग्रेज कोशिश करता रहा। इसके लिए उसे सबसे बढ़िया तरीका मिला गौवध करना। इसलिए उसने पंजाब में जगह जगह पे बुचड़खाने खोल दिए ताकि शांति में पंजाब में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। यही अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। अलग अलग बुचड़खानों यानी स्लटर हाउस का सबसे बड़ा गढ़ बना मलेरकोटला। बुचड़खानों में काम करते करते बुचड़ों की हालत ऐसी हो गई थी कि जहां तहां पशुओं का वध करने लगे। इसी बीच दिन आया जनवरी 1872 का। मलेरकोटला के गांव फरवाही में रहने वाले गुरमुख सिंह, जो कि श्री भैनी साहब के लिए निकले थे, ने देखा कि एक बैल के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, साथ में उसने बहुत बड़ी मूलियों की गांठ भी रखी हुई है। गुरमुख सिंह को बहुत तरस आया। उन्होंने कहा कि भाई इस बेजुबान पे थोड़ा तरस कर, एक तो वो खुद कमजोर है, ऊपर से उन्होंने इतना बोझा लादा हुआ है, साथ में खुद भी बैठा है, तो उस पर थोड़ा तरस कर। इसी बात पे दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई और उस इंसान ने उसी टाइम नीचे उतर के उस बैल को वहीं पे जिबा कर दिया, मतलब के कत्ल कर दिया। ये बात गुरमुख सिंह फरवाही से बर्दाश्त ना हुई। हम इस टाइम आ गए हैं अकालबुंगे में। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी का तप स्थान श्री भैनी साहब से थोड़ा सा बाहर ये जगह है। गुरमुख सिंह फरवाही जब यहाँ पे पहुंचे तो उस टाइम पे सरदार हीरा सिंह सरकौदी वालों का जत्था सतगुरु राम सिंह पातशाह जी के महल माता जस्सा जी के भोग के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे गुरमुख सिंह और फरवाही मलेरकोटले से पहुंचे, जो कि मन से जख्मी थे। सारी संगत को आके व्यथा बताई, पूरी कहानी बताई, किस तरह से उनकी आंखों के सामने बैल को जिवा कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद संगत का रो आसमान में चढ़ गया। मलेरकोटले में बुचड़ों ने बहुत आतंक बजा के रखा हुआ था। अब ये बात सिखों से बर्दाश्त ना हुई। सब सिखों ने मिलकर अरदास की कि अब क्या किया जाए। तो अरदास में हुक्म हुआ कि अब बस बहुत हो गया। तो सब सिखों ने उठ के तैयारी की कि मलेरकोटले पे बुचड़ों पे हमला किया जाए। सरदार हीरा सिंह सरकौदी ने अपनी तलवार से जमीन पे एक लाइन खींची कि जो सिर देना चाहे, जो मरना चाहे, वही इस लाइन को पास करे, क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये बात जब सतगुरु राम सिंह पातशाह जी तक पहुंची, सतगुरु राम सिंह पातशाह जी संगत के पास पहुंचे और वचन किया कि अभी रुक जाओ, अभी फसल पूरी तरह पकी नहीं है, अंग्रेज के साथ लड़ने का अभी टाइम नहीं आया है। जो काम आज शस्त्रों से करना चाहते हो वो माला से ही हो जाएगा। पर इन सिखों के अंदर तो रायकोट, लुधियाना, अमृतसर में हुए शहीद सिंहों की रूहें आवाजें मार रही थी। सरदार हीरा सिंह ने अर्ज की कि पातशाह जी, हमें तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का हुक्म आ गया है, तो हम पीछे नहीं रुक सकते। अब हमें तो धर्म के लिए शीश देना ही देना है। तो सतगुरु जी ने फरमाया, अच्छा भाई, फिर सतगुरु जी का हुक्म तो मैं भी नहीं टाल सकता, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने उसी टाइम लंगर में हुक्म किया कि संगत के लिए प्रसादा तैयार किया जाए और कड़ा प्रसाद तैयार किया जाए। प्रसादा तैयार होने के बाद सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने अपने हाथों से संगत को लंगर छिकाया। उसके बाद संगत को यहाँ से विदा किया। 1 माघ संवत 1928 वाले दिन जत्था श्री भैनी साहब से मलेरकोटला के लिए निकला और 2 माघ संवत 1928 को ये जत्था पहुंचा मलौद। मलौद में सरदार बदल सिंह के किले में इस जत्थे की झड़प होती है। इस झड़प में 2 सिंह शहीद हो जाते हैं। वहां से निकल के ये जत्था रात पहुंचता है रब्बो नाम के गांव में। रात भर रुकने के बाद सुबह सवेरे मलेरकोटले के थाने पे हमला करके
थानेदार और उसके कुछ सिपाहियों को मार मुकाया। उसके बाद कीड़ी माराना मोहल्ला, जो कि कसाईयों का मेन एरिया था, पे हमला करके बुचड़ों के घरों पे हमला कर दिया। सिंह जकारे छोड़ते छोड़ते किले के बीच में बने हुए कोतवाली के सामने आ गए। खूब लड़ाई हुई, कोतवाल और 7 सिपाही मारे गए और 15 के करीब जख्मी भी हुए। यहाँ पे 7 सिंह भी शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए। यहाँ से जत्था गांव रड़ की तरफ चल पड़ा। आगे दफेदार समुंद खान ने हीरा सिंह को ललकारा। हीरा सिंह उसी टाइम पे समुंद खान के सामने हो गए। पहला वार समुंद खान ने किया। सरदार हीरा सिंह के पास ढाल नहीं थी, उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, उनका हाथ कट गया। लेकिन दूसरे वार में समुंद खान का उन्होंने सिर उतार दिया। इसके बाद उन्होंने जत्थे से कहा कि हमें तो यहीं तक आने का हुक्म था, अब आगे हमने कुछ नहीं करना, जिसने जाना है वो वापस जा सकता है, हमने तो आगे जाके सिर देने हैं। 15 जनवरी 1872 को मलेरकोटले के ऊपर हमला करने के बाद जत्था पहुंचा गांव रड़ और यहीं पे ठिकाना किया। 16 जनवरी 1872 को शेरपुर के पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर वो दिन आया जब किसी को सजा देने के लिए या किसी को मारने के लिए, किसी को शहीद करने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया गया। इन तोपों से नामधारी सिंहों को शहीद किया गया। ये तोपें कहीं बाहर से नहीं आई थी, ये तोपें आई थी महाराजा पटियाला की और महाराजा नाभा की। कुल 9 तोपों का सेट लगाया गया था। तोपों की फॉर्मेशन इस प्रकार रखी गई थी: 7 तोपें निशाना लगाने के लिए और 2 तोपें डिफेंसिव पोजीशन के लिए। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पहली बार था जब बिना कोई कोर्ट केस चलाए, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के सिंहों को तोपों के आगे खड़े कर दिया गया हो। एक तरफ तो सिंहों के जत्थे 7-7 की फॉर्मेशन में तोपों के आगे आके खड़े होते जा रहे थे और अपने आप को उस प्रभु के साथ, उस परमेश्वर के साथ मिलाते जा रहे थे। दूसरी तरफ इसी मैदान में खड़े थे लुधियाने के डीसी मिस्टर कावन और उनकी पत्नी। क्योंकि मिस्टर कावन की कोई औलाद नहीं थी, मिसेस कावन की नजर पड़ी बिशन सिंह पे, जो कि बहुत ही प्यारे खूबसूरत 12 साल के बच्चे थे। मिसेस कावन ने कहा कि आप इसे मत मारो। मिस्टर कावन ने बिशन सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तू मेरी बात मान जाए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। बिशन सिंह ने पूछा, क्या बात है? तो कावन ने कहा, अगर तू कहे कि मैं सतगुरु राम सिंह का सिख नहीं हूं तो मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। बिशन सिंह ने कहा, यह बात मैं आपके कान में बोलूंगा। जैसी बात सुनने के लिए कावन नीचे झुका, बालक बिशन सिंह ने इतनी जोर से कावन की दाढ़ी पकड़ी कि कावन की चीखें निकल गईं और साथ में जोर से चिल्लाया कि बिलिया हुण कहेगा मैं सतगुरु राम सिंह का सिख नहीं। कावन या उसके अफसरों से बिशन सिंह से कावन की दाढ़ी तो नहीं छुड़ाई गई, लेकिन पास खड़े एक सिपाही ने तलवार से बिशन सिंह का हाथ काट दिया और साथ ही में उनकी गर्दन भी काट दी। इस तरीके से बिशन सिंह भी यहाँ पे शहीद हो गए। 17 जनवरी 1872 के दिन में कुल मिला के 50 सिंहों को शहीद किया गया। 7-7 के सेट में 7 बार तोपें चली, 49 सिंह इस तरीके शहीद हुए और साथ में बिशन सिंह को शहीद किया गया। 18 जनवरी 1872 अगले दिन कमिश्नर फोर्साइस के अगुवाई में फिर वही क्रम द्वारा शुरू हुआ। इस दिन बारी आई वरयाम सिंह की, जो कि महाराजा पटियाला के रिश्तेदार थे, तो उनकी सिफारिश आई हुई थी कि उनको ना शहीद किया जाए। तोपची ने बहाना बनाया कि तेरा कद छोटा है, तू तोप के सामने नहीं आ रहा, तू हट जा यहाँ से। लेकिन वरयाम सिंह के मन में अपने साथियों का साथ जरूरी था। उन्होंने मैदान में से पत्थर उठाए और उसके ऊपर खड़े हो गए और कहा, अब निशाना तेरा बराबर बैठेगा, तू तोप चला। इस तरीके से वरयाम सिंह भी शहीद हो गए। साका मलेरकोटला में कुल मिला के 80 सिंह शहीद हुए, जिनमें से 2 मलौद में, 8 मलेरकोटले में लड़ाई करते हुए और 4 सिंहों को उम्र कैद किया गया, जो कि कभी वापस नहीं आए, और 65 सिंह तोपों के आगे और 1 सिंह शहीद बिशन सिंह। कुल मिला के 80 सिंह शहीद हुए। मेरे पीछे जो आप खंडा बना हुआ देख रहे हो, इसकी लंबाई है 66 फुट और इसके अंदर जो होल बने हुए हैं वो मार्किंग है 66 की। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में क्या आपको ऐसा मोन्यूमेंट को दिखेगा जहाँ पे 66 सिंहों के लिए या जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में प्रॉपरली ऐसी चीज़ बनी हो? सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से अपनी आने वाले नस्लों को, अपने साथ में लोगों को बताने के लिए कि देखो गऊ और गरीब की रक्षा करने के लिए कैसे सिंहों ने अपने आप को तोपों के आगे खड़ा कर लिया था, ये उन्हीं की निशानी बनी हुई है। और हमारा काम यही बनता है कि आएँ और इनको नमन करें कि आज इन्हीं की वजह से जो आज हमें सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से 400 फुट का खंडा तो बना ही बना, साथ ही में बना है ये मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे कोई भी आके अपने परमात्मा का सिमरन कर सकता है, परमात्मा का ध्यान कर सकता है। ये जगह हमें याद कराती हैं किस तरह से अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए और सदा गऊ और गरीब की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रैवल रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड
कंटेंट इसमें लगातार आता रहता है। और जो भी आपके मन में आए कमेंट ज़रूर करो, थोड़ी सी अप्रिशिएशन हो जाती है, हौसला हो जाती है। अब दोस्तों हम मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीजी सिंह, बाय बाय।